अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कल्टस सुजुकी की जो कल्टस कार है जो कि 14, 15, 16 तक है। उसके हम एसी कैसे सर्विस करेंगे और उसकी सर्विस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो सब आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कल्टस का एसी कैसे सर्विस करते हैं। जी, ये फ्रीज़र हम खोलने लगे हैं कल्टस का जो फ्रीज़र होता है वो भी खाली साइड भी होता है, ड्राइवर के साथ वाली दूसरी साइड पे बिल्कुल पाँव के नीचे फ्रीज़र लगा होता है। अच्छा, कल्टस का फ्रीज़र खोलने के लिए हमें सबसे पहले इसका बिलोर खोलना पड़ता है। बिलोर जब खोलते हैं तो इसके अंदर से 2 लाइनें ओपन जॉइंट होता है, तो उस जॉइंट को खोलना पड़ता है, एक लिक्विड सेक्शन वाले जॉइंट को, जो कि आपके सामने हम खोल रहे हैं। और बिल्कुल कंसोल में से एक बोल्ट, कंसोल में से कवर खोल के एक बोल्ट वहाँ से खोलना पड़ता है, और एक बिल्कुल नीचे डाउन साइड पे होता है। ये अब हमने डाउन साइड से भी बोल्ट खोल रहे हैं। ये बिल्कुल नीचे, बिल्कुल लास्ट में जो ऊपर से नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल झुक के देखना पड़ता है। तो ये फ्रीज़र खुल गया इसका, ये बिल्कुल सामने है, फ्रीज़र खोल लिया हमने। ये इसका फ्रीज़र ओपन हो गया। ये देखें कितना गंदा हुआ पड़ा है फ्रीज़र, और मट्टी से फुल चौक हुआ पड़ा है। अब ये सारी कंडीशन आपके सामने अब हमको खोल के दिखाते हैं कि इस फ्रीज़र की क्या हालत हुई पड़ी है। कम से कम आप अपनी गाड़ी के एसी को हर साल सर्विस कराएं। अगर हर साल नहीं कराते तो 2 साल बाद तो लाजमी सर्विस कराएं, क्योंकि जब 2 साल बाद सर्विस कराएंगे तो आपके एसी मेंटेन रहेगा और इतना जल्दी एसी का काम नहीं निकलेगा। सर्विस लाजमी है, वरना ये हालत हो जाती है फ्रीज़र की। आपका फ्रीज़र जो है जितना साफ़ रहेगा उतनी अच्छी कूलिंग रहेगी। अब हम उसको स्प्रे गन के साथ वॉश कर रहे हैं। ये फ्रीज़र बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इसको जब साफ़ हो जाएगा तो आप इसको उठा के देखेंगे तो इसके आर पार दोनों साइडों से बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा फ्रीज़र। इसकी लाइनों के आर पार बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। तो ये फ्रीज़र साफ़ हो गया। उसके बाद इसकी केसिंग को हम वॉश करेंगे। अभी इसकी केशिंग हम वॉश करने लगे हैं। इसकी केशिंग भी बिल्कुल साफ़ तरीके से, अब देखें कितनी गंदी हो पड़ी थी, कितनी मिट्टी इसके अंदर थी। तो इसको सर्फ के साथ बिल्कुल क्लीन कर देंगे। ये सारी चीज़ें जनरल सर्विस में फ्रीज़र को, और उसकी केसिंग, इसका बिलोर, उसके बिलोर के पर्स, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। इन सबको आपको क्लीन करना पड़ता है। देखें, कल्टस हो या कोई भी गाड़ी है, उसका एसी 2 साल बाद सर्विस लाजमी करवाएं। उसकी जनरल सर्विस लाजमी कराएं, और सर्विस जब भी करवाएं उसको मुकम्मल खोल के करवाएं। अब ये फ्रीज़र को लीक चेक करने लगे हैं। अगर फ्रीज़र जब खुला हुआ है, ओपन है, तो उसको लीकेज की तसल्ली लाजमी कर लेना चाहिए। जो चीज़ें भी, जो सामान खुला हुआ है उसकी आप बाहर भी एक दफ़ा दोबारा नए तरीके से चेक कर लें, ना ज़रूरी होता है। अब फ्रीज़र को हम इस तरीके से बिल्कुल प्रेशर दे के पानी के अंदर डबो के चेक करते हैं कि लीकेज तो नहीं है इसके अंदर। तो जब उसकी तसल्ली हो जाती है तो हम उसके बाद फिर इसकी फ़िटिंग कर देते हैं।
अभी ये हम फ्रीज़र की फ़िटिंग करने लगे हैं। केसिंग भी उसकी साफ़ हो गई है और फ्रीज़र भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो उसको अब हम फ़िटिंग करने लगे हैं, इसकी बेलो और ये सारा इस तरीके से हम उसकी प्रॉपर फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग ये देख रहे हैं केसिंग, अभी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हो गई हैं, सर्विस हो गई है। तो अब ये फ्रीज़र साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, दोबारा सर्विस भी हो गया। अब हम इसको वापस फ़िटिंग करने लगे हैं उसकी वापस अपनी जगह पर। अब ये उसकी लाइनें लिक्विड, इसके रिंग लाजमी चेंज कर लें। जब भी आप सर्विस करें तो इनके जो रिंग होते हैं, लाइनों के रिंग और रिंग जो भी हैं वो आप इसके चेंज कर दिया करें। सेक्शन हो, लिक्विड हो, क्योंकि ये रिंग पुराने होते हैं, बैठे हुए होते हैं। अगर आप चेंज नहीं करते और फिटिंग कर देते हैं तो थोड़ा सा चलने के बाद ये रिंग लीक कर जाते हैं, फिर गैस ज़ाया हो जाती है। तो इनके रिंग लाजमी चेंज करें हर सर्विस पर।
अभी एक फ्रिज उसके बाद हम रखेंगे हवा तो हमारी जॉइंट नहीं है सब चेक करेंगे प्रॉपर तसल्ली से एक दफ़ा चेक ज़रूर करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ कि अपनी गाड़ी कोई भी गाड़ी हो उसकी सर्विस कम से कम 2 साल बाद लाजमी करवाएं। और दूसरा, गैस डलवाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि गैस ओरिजिनल हो, गैस 2 नंबर ना हो, क्योंकि 2 नंबर गैस इस्तेमाल जब होती है तो उसका नुकसान ये होता है कि कंप्रेसर आपका जल्दी ख़राब हो जाता है और इंजन के ऊपर भी लोड ज़्यादा होता है, उसका हेड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। और फिर जब ज़्यादा गर्मी होती है तो एसी की कूलिंग कम होती है, एसी सही से काम नहीं करता। चंद एक चीज़ें हैं जो आप हमेशा जब भी सर्विस करवाएं तो उनको अपने जहन में मद्देनज़र रखें कि ये चीज़ें लाजमी 1 नंबर हों। गैस 1 नंबर हो, ऑयल अच्छा डाला हुआ हो, कंप्रेसर में जो ऑयल डाला जाए वो 1 नंबर हो। अब ये हम बिलोर फिट करेंगे। फ्रीज़र फिट हो गया है, अब बिलोर मोटर की भी सर्विस करके उसको भी बराबर फिट कर रहे हैं। वो इस तरीके से फ्रीज़र के साथ बैठता है। ये आपने देखा कि इसके बोल्ट बिलोर के 2 बोल्ट ऊपर की तरफ होते हैं और ये फ्रीज़र की केसिंग के अंदर पूरा बैठ जाता है।
पहले हमने प्रेशर दे के कर रहे हैं कि पहले जो हवा भरी जाती है, क्योंकि गैस के दरमियान में एयर नहीं होना चाहिए। अगर एयर होती है तो वो गैप पैदा करती है, जिसकी वजह से कूलिंग कम होती है गाड़ी में। तो ये बात भी ध्यान में रखें कि हमेशा वैक्यूम लाजमी करें। गैस डालने से पहले वैक्यूम ज़रूरी होता है, क्योंकि वैक्यूम जब हो जाता है तो उसमें एयर नहीं होती। एयर का हमने वैक्यूम कर लिया है और अब ओके हो गया, गाड़ी तैयार है। सर्विस हो गई, गाड़ी तैयार हो गई और गैस भी फुल चार्ज हो गई है और कूलिंग भी आ गई है। माशाल्लाह जी, कल्टस का ऐसी सर्विस हो गया, VIP हो गया। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें।